शराब के लिए सोनू गया था या शिक्षा के लिए गया था? क्योंकि बिहार का दोनों बहुत बड़ा समस्या है। तो सोनू मतलब सोनू के पिताजी उस समय थोड़ा पीते होते थे, अभी भी बताएगा सोनू कि आप पीते हैं कि नहीं पीते हैं। तो मेन समस्या सॉल्यूशन कोई नहीं निकाल रहा है, सब बस प्रॉब्लम बता रहा है, भाई ये प्रॉब्लम है जी, ये problem जब नीतीश जी से मिलने जा रहे थे क्या माहौल था, कैसा लग रहा था? साइकिल का पैंडल बहुत तेजी से मारते हुए जा रहे हैं। ये नहीं लगता कि गरीब के बच्चों को मतलब कुछ ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं समझा जाता, इसलिए सरकारी व्यवस्थाएं या फिर सरकारी सुविधाएं उस लेवल की नहीं है? ये कारण सरकार, इसका कारण जो मुझे लगता है वो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वो उतने अच्छे तरीके से अच्छा एक बात मैं पूछूंगा, थोड़ा कड़वा हो सकता है, बुरा लग सकता है, इमोशनल है। अपने ही बाप का क्रिटिसिज्म कि मेरे पिताजी पीते हैं, करीब करीब 10-15 मीडिया, स्ट्रीम मीडिया, नेशनल मीडिया पे भी आपने बातें को रखी, तो उसका मकसद क्या था? मतलब पिताजी का शराब छुड़ाना मकसद था या फिर बिहार की कुरीति को दिखाना? जैसे कि तुम तो हिम्मत वाले हो ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत तब पता चली जब तुम नीतीश कुमार से आंख मिला के ऐसे बच्चा जैसा, वो बहुत मासूम लग रहे थे उस टाइम, हमको पढ़ना है सर, तो ये बोलते समय कहीं कोई घबराहट सामने भाई बिहार का मतलब गार्जियन, सीएम, मुख्यमंत्री खड़ा, तो ये बात फिर से रिपीट करो कि मुझे पढ़ना है सर। कैसा मोमेंट? वो मुझे वो वापस रिपीट ही नहीं होता ना। फिर भी कोशिश करो। सर मुझे पढ़ना है। वो वापस रिपीट नहीं होता, वो पता नहीं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भी पूछता है तो रिपीट करने, लेकिन वो होता नहीं। सुनो, व्हाट यू थिंक अबाउट पॉलिटिक्स? Politics is not possible for me. Politics is not for me because politics is only for that people who has the ability to give order. Only order. ये सुनने को मिला था कि ये तो आरजेडी का प्लांटेड है, ये तो नेतागिरी का प्लांटेड है, जरूर कोनो अगल बगल का नेतवा सब इसको ये बुद्धि पढ़ाया है जो इतना ही वायरल हो रहा है, ये सब सुनने को मिला था सोनू। मैं मानता हूँ कि एक 18 साल से कम उम्र के बच्चे को हमेशा न्यूट्रल रखना है। लेकिन तुमको भी मजा आ रहा था, हम देखे थे एक बंगाल के नेताजी आए हुए थे, पूरा गमछा वमछा उड़ा दिए थे। हाँ हाँ, उनको हम डांटे भी थे कि भाई यहाँ इस बच्चे का एज देखो, इसको तुम क्यों बैड डाइवर्सन दे रहे हो। अच्छा, बड़ा गुस्सा आ गया था, गमछा हटवाई थी निभा जी। ये हमारे बिहार का सोनुआ है, कहीं से भी कुछ भी चर्चा कर लो, ये थकने वाला नहीं। कैसे हो सोनू, बताओ? फिलहाल तो अच्छे, कैसा चल रहा है सब? अभी भी अच्छा चल रहा है। भाई एक समय था जब तुमने पूरे बिहार में क्रांति ला दी थी, तुम जो नीतीश कुमार से सवाल किए थे कि सर हमको पढ़ना है और बिहार के विद्यालयों में पढ़ाई नहीं हो रही है, मतलब वो वक्त ऐसा था कि पूरा बिहार की मीडिया और बिहार की ही मीडिया को देश की स्ट्रीम मीडिया भी सिर्फ सोनू सोनू ही करने लग गई थी। अच्छा, कैसा लग रहा था उस समय कि मतलब ये मैंने क्या कर दिया? नहीं, उस टाइम पर शुरुआत तो मुझे लगा कि मुझे मेरा नामांकन हो जाएगा। अच्छा। लेकिन जब समय हुआ ना, मतलब बीतता गया, तब जैसे हम जो डिसीजन बना रहे थे, जब चाचा सोच रहे थे भाई किस में जाना चाहिए, तो सबके हिसाब से सोचना पड़ेगा ना, एक ही सब सोच नहीं सकते। उस टाइम पर जो मीडिया ने जो गलती की ना, वो मुझे लगता है कि वो पूछ रहे कहाँ जाएंगे, कहाँ, अरे भाई तो सोच करके जाएंगे ना, ये कोई खिलौना थोड़ी है कि आप ले लिया उसको जा करके वापस धर आएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। अरे ये सोनू है भैया, पाइल्स का दवा थोड़ी है जो किसी मेला में किसी बाजार में आप बिना सोचे समझे कहीं जाके बेचने बैठ जाओगे। ये सोनू है, और ये वो सोनू है ना जो नीतीश कुमार से बात करते समय थोड़ा सा भी कतराया नहीं, इसकी आंखों में उस समय भी वही तेज थी जो आज एलियन में झलक रहा है। तो सोनू, एलियन का माहौल कैसा है? मतलब तुम्हें मजा आ रहा है एलियन में पढ़ के? हाँ, एलन का जो माहौल है ना, जैसा IIT नीट का तो है ही, और भी फील्ड में वो है अभी, कॉमर्स में तो है ही, फ्लैट में, UPSC में, बाकी चीज़ों में भी, स्पेशली वहाँ का एलन का तो माहौल पढ़ाई के हिसाब से है ही, वो तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये नीमाकोल का जो छोटा सा बच्चा जो मतलब मैं पहली बार देखा था तो सेंडो गंजी में बस वो हाथ में चावल का थाली था और खाना खा रहा था। जब हम लोग, हमारी टीम RN न्यूज़ के वहाँ पहुंची तो उसको पहली बार हम देखे तो बड़ा अजीब लगा कि ये इतना गरीब, मतलब उस गांव में आप जाइएगा ना तो अभी भी लगेगा कि कहाँ आ गए, मतलब लगता है यहाँ पे कोई सभ्यता वाली चीज़ है ही नहीं। आज भी लगता है जैसे आदिवासी समुदाय के लोग वहाँ पे रह रहे हैं। तो वहाँ पे इतना बड़ा सपना देखने वाला सोनू, मतलब कैसे, ये कैसे पॉसिबल था? मुझे तो विश्वास नहीं। मैं तो बड़े बड़े समाज के लड़कों को देखता हूँ, वो कुछ सोच नहीं पाते हैं, बट वहाँ पिछड़ा इलाका, वहाँ पे मतलब जहाँ पे तुम्हारे लिए पढ़ने के मतलब नहीं थे, तो इतना बड़ा सपना, इतना बड़ा ख्वाब कैसे देख लिए? देखिए क्या था, वहाँ जो बच्चे थे ना, वो क्या करते थे, उनका मतलब मेनली जो काम है वहाँ वो यही है कि भाई लड़ाई झगड़ा के हिसाब से, वहाँ के जो बच्चे हैं उनका मतलब बचपन, जब जन्म लिया 8-7 साल के हुए, बस लग गए जमीन में, इधर उधर में, गांव की जो पॉलिटिक्स होते हैं ना बेकार की, उसमें वो लग गए। उसमें मैं जो बोलता था, मैं जो सोचता था, मुझे लगता है कि वहाँ जो बच्चे हैं ना, वो उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था, और ना मुझे उनके कामों में कोई इंटरेस्ट था। लड़ाई, लेकिन बाबू एक बात बोले, गांव में जो बच्चा तेज होता है ना पढ़ने लिखने में, गांव वाला उसको बड़ा गाली उली देता है, ऐसा झेलना पड़ा है क्या? हाँ वो तो है, वो तो पागल का टैग तो लेना ही पड़ा है। आपको पागल का भी टैग मिला है? वो तो मिलना ही है, वो तो मिलना है, सबको मिलना है। जैसे जो काम कर रहा है, जिसके पास कुछ स्किल है, उसको तो मिलना है। जैसे आप किसी को भी देख लीजिए,
सीएम को देख लीजिए, पीएम को देख लीजिए, किसी को भी देखो, उसको वो हुआ है, वो क्रिटिसिज्म का फेस। चाहे अब बताइए, तो जब भारत के लोग ये महात्मा गांधी जी को नहीं छोड़ रहे हैं, तो मैं कौन सा वो हूँ। देखिए देखिए पॉइंट्स देखिए इस लड़के का। मतलब नीतीश कुमार के गांव से मतलब 10-12 किलोमीटर दूरी पे ये जन्मा ये लड़का। मतलब इसके पॉइंट्स को आप बारीकी से समझिएगा कि कैसे बात करता है, कितनी बारीकी से बात करता है। अच्छा सोनू, एक चीज़ बताओ मेरे को, तुमसे बात करे इतना इंटरेस्ट आता है ना, मैं सोच के आया हूँ बहुत बात करने वाला हूँ तुमसे आज। जब तुम साइकिल पे बैठे, जब पता चला कि कल्याण बिघा में नीतीश कुमार आए हैं, अपने वाइफ का श्रद्धांजलि, सॉरी अपने वाइफ का ये क्या बोलते हैं, पुण्यतिथि, हाँ पुण्यतिथि पर आए हैं, तो पता चला कि नीतीश जी तो आ गए हैं भैया, तो घर में साइकिल था। तो तुम जब साइकिल पे बैठे होगे, वो मोमेंट हम जानना चाहते हैं। जब नीतीश जी से मिलने जा रहे थे, क्या माहौल था, कैसा लग रहा था, साइकिल का पैडल बहुत तेजी से मारते हुए जा रहे थे क्या? नहीं, उस टाइम पर क्या हुआ, जब मुझे पता चला कि भाई वो आ रहे हैं, अच्छा अच्छा तो मैंने देखा कि कहाँ आ रहे, पहली चीज़ पता करना था। कल्याण बिघा मुझे पता चला, उनके ही गाँव में। अच्छा अच्छा तो मैंने क्या किया, मेरे पास चाबी था घर का, साइकिल का, अब ऐसा, हाँ नहीं, घर का अच्छा अच्छा ताला का। अच्छा तो मैं चाबी उठाया और ताला बिना मतलब लगाने की कोशिश किया था, लेकिन नहीं लगा होगा। और वो उठाया और पापा वहाँ बैठे थे। जब थोड़ा दूर गया तो मोड़ होता है ना गांव का, किनारा जो, वहाँ मैंने मतलब चाबी से उन्होंने फेंक ही दिया एक तरीके से, अच्छा अच्छा और फेंक करके भाग गया। अच्छा। और भागा तो जैसे मतलब उस टाइम पर पैनिक जो सिचुएशन थी ना, वो थोड़ा सा था। मतलब मतलब साइकिल चलाने आता था, मतलब सीट पे बैठ के, कि आप एक पैर से लंगड़ी या कैंचिया साइकिल होता है? वो नहीं, वैसा नहीं था। वो जो लेडीज साइकिल होता है ना, अच्छा, जिसमें आगे ये नहीं हाँ रहता है। हाँ, उसमें चल रहा था। अच्छा अच्छा जब मैं गया उधर, तो मतलब मुझे पता था कि पुलिस वाले होंगे, ये जरूर रोकेंगे अच्छा कि भाई कहाँ इतने तेजी में जा रहे हो भाई। हाँ हाँ तो मैंने क्या किया, एक काम किया कि वो पूछें उसके पहले मैं ही पूछ देता हूँ, अच्छा। तो इनको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा जी कि मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा तो जहाँ भी पुलिस मिलता, जहाँ लगता मुझे थोड़ा सा है थाना वाना, तो मैं उनको खुद ही क्या करके, सीएम साहब है, समझ में आ जाता उनको। और उसके बाद आगे बढ़ते, जहाँ मतलब जहाँ भी थोड़ा ज़्यादा पुलिस रहे, दो गो तो नहीं, जहाँ ज़्यादा रहा वहाँ ऐसे करके चला गया। जब मैं गया तो मिला, तो मैंने अपनी बातों को रखा। अब मैंने देखा कि सीएम साहब यहाँ से जा चुके हैं। अच्छा और दूसरी चीज़ की जो वो था ना, लगता है वो जिसमें क्या बोलते हैं उसको, जो टेस्ट चेक करता है, अच्छा अच्छा, और डिटेक्टर, हाँ डिटेक्टर जो रहता है वो, मेटल डिटेक्टर हाँ उस तरीके का। तो मैंने देखा कि भाई अब ये बच्चों को तो जाने दे नहीं रहे, अच्छा ये रोक रहे हैं पहले ही। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे, मैं वहाँ एक विधायक साहब थे हमारे हरनौत के जो थे वो, तो मैंने क्या किया, मैं उनके साथ चला गया। अच्छा, विधायक जी के पीछे पीछे, उन्हें पता नहीं कि मैं उनके साथ आ रहा हूँ, और ना मुझे उनके बारे में पता, ना वो मुझे जानते हैं। मतलब ये एक इत्तेफाक था। मतलब ऐसे हाथ, मतलब ऐसे करके और जा रहा हूँ अंदर, और पुलिस वाले भी देख करके बस चुप है। अच्छा वो भी किधर, उनका ध्यान भी कहीं और था। तो जब मैं अंदर गया तो मिला उनसे, मिला, अपनी बात को रखा। उसके मतलब बाद सीएम का सिक्योरिटी भी सोनू को नहीं रोक पाया मिलने से। तो उनका ध्यान नहीं था ना उसमें, विधायक साहब जा रहे हैं, उसके पीछे मैं जा रहा अच्छा, हूँ। एक बात बताओ भाई, जैसे कि तुम तो हिम्मत वाले हो ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम्हारी हिम्मत तब पता चली जब तुम नीतीश कुमार से आंख मिला के, ऐसे बच्चा जैसा, वो बहुत मासूम लग रहे थे उस टाइम, हमको पढ़ना है सर, तो ये बोलते समय कहीं कोई घबराहट, सामने भाई बिहार का मतलब गार्जियन, सीएम, मुख्यमंत्री खड़ा है? मैं वहाँ पर क्या था ना कि मुझे डर, मतलब रोना सा आ रहा था, क्योंकि वो जो सीएम थे ना, जब मैंने उनके सामने पहले, मैंने जब शराब की बात बोली थी ना, तो जैसे ही मैंने ये बोला ना, मेरे मन में पता नहीं अपने आप विचार आया, ये मैंने क्या कर दिया। अच्छा अच्छा, ऐसा हालत हुआ कि भाई इनका तो नुकसान हो जाएगा, पॉलिटिकली सोचे कि मतलब इनका नुकसान हो इनका नुकसान हो जाएगा। अब वो थोड़ा सा, उनको मैंने देखा उनके चेहरे पर कि थोड़ा सा उदासी टाइप आया, तो मुझे भी थोड़ा सा रोना टाइप आ गया। अच्छा अच्छा, सीएम से बहुत लगाव है आपको? हाँ, नहीं? बहुत बार मिला हूँ ना उनसे, जब वो आते थे, या जैसे उसके बाद मिलने के बाद भी, वो तो वैसा सीक्रेट था, अच्छा अच्छा, तो अभी तो रिवील कर सकते हैं क्योंकि उनका कोई ऐसा दिक्कत नहीं, तो मिला था। तो उनसे जो कनेक्टिविटी थोड़ा सा है, तो ये बात फिर से रिपीट करो कि मुझे पढ़ना है सर। कैसा मोमेंट? वो मुझे वो वापस रिपीट ही नहीं होता ना। फिर भी कोशिश करो। सर मुझे पढ़ना है। वो वापस रिपीट नहीं होता, वो पता नहीं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भी पूछता है तो रिपीट करने, लेकिन वो होता नहीं है कभी, नहीं हो पाता है। वो रिपीट होता ही नहीं कभी। अच्छा अच्छा, सोनू एक बात बताओ, शराब के लिए सोनू गया था या शिक्षा के लिए गया था? क्योंकि बिहार का दोनों बहुत बड़ा समस्या है। तो सोनू, मतलब सोनू के पिताजी उस समय थोड़ा पीते होते थे, अभी भी बताएगा सोनू कि अब पीते हैं कि नहीं पीते हैं। तो मेन समस्या शराब था कि शिक्षा था? जैसे नीतीश कुमार के पास पहुंचते ही तुम शराब का भी बात कर रहे हो, तो शराब था या शिक्षा था? मेन समस्या शराब। समस्या तो शिक्षा था मेरे लिए, क्योंकि अगर वो मिल जाता, तो अगर वो पी भी रहे थे और लोग अगर वो कर भी रहे थे, तो देखिए मुझे लगता है कि सीएम साहब है, उन्होंने कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट किया, वो तो लोगों के भले ही के लिए किया, उसे तो और उनका ही नुकसान है टैक्स के हिसाब से, है ना, जो आपका लिकर जो आता है उसका और नुकसान है, राज्य का भी नुकसान है और उनका भी नुकसान है। अब उसको, उस नुकसान को ना देखते हुए वो लोगों की हेल्थ के हिसाब से देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें उसका सहयोग करना चाहिए। और
मुझे लगा कि भाई ये जो शराब जो लोग पी रहे हैं, एक तो अपना खुद का तो नुकसान कर ही रहे हैं और खुद का नुकसान कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि आपको कोई बोल रहा है कि मत पियो, ये आपके भले के लिए बोल रहा है, लेकिन भला करते हुए भी आपका दुश्मन बन रहा है, तो ये गलत हो जाता था। इसलिए सुनो सुनो सुनो, हिम्मत हिम्मत का मिसाल है भाई। अच्छा एक बात मैं पूछूंगा, थोड़ा कड़वा हो सकता है, बुरा लग सकता है, इमोशनल है। अपने ही बाप का क्रिटिसिज्म कि मेरे पिताजी पीते हैं, करीब करीब 10-15 मीडिया, स्ट्रीम मीडिया, नेशनल मीडिया पे भी आपने बातें को रखी, तो उसका मकसद क्या था? मतलब पिताजी का शराब छुड़ाना मकसद था या फिर बिहार की एक कुरीति को दिखाना था? नहीं, मेरा मकसद था कि हम, अगर वो तो सुधर ही जाएंगे, बोलने के बाद वो तो सुधर जाएंगे, लेकिन बाकी जो पी रहे हैं या बेच रहे हैं उन पर भी थोड़ा सा वो जो ढीला ढाला था ना, वो थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है ऊपर से जब नीचे आते हैं ना हम, तो रस्सी ऊपर टाइट रहता है, लेकिन जब बीच में अगर ढीला रहता है ना, तो वो पूरा रस्सी मतलब हिलने लगता है। यानी ऊपर से एडमिनिस्ट्रेशन सही है और बीच में जैसे ही आते हैं ना, तो बीच में जो एडमिनिस्ट्रेशन जो ढीला ढाला है ना, इस कारण से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हिला हुआ है। मेन ये है। देखिए यही होता है कि जब ऐसा बच्चा जब आवाज़ उठाए ना, और एक शिक्षा एक ऐसी समस्या है और शिक्षा एक ऐसी ज़रूरत है जो हर किसी के, मतलब हर किसी को शिक्षा चाहिए ही चाहिए आज के डेट में। और मैं बता रहा हूँ कि सोनू जब स्कूली व्यवस्था और बिहार के स्कूली व्यवस्था पे आवाज़ उठाए और सीएम से ये पूछा कि स्कूली व्यवस्था ठीक नहीं है सर, आप इसके लिए क्या करेंगे, हमें पढ़ना है, तो बिहार में जद्दोजहद कर रही बिहार की मीडिया को भी बहुत बड़ा ताकत मिला और उसके बाद बिहार की स्कूलों में सुधार भी हुई। और कहीं ना कहीं के पाठक जो हैं, वो जो एकदम गर्दा व्यवस्था बिहार के शिक्षा में एकदम आए, तो वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब हिटलर शाही कहना थोड़ा वो संवैधानिक नहीं रहेगा, लेकिन तरीका कुछ ऐसा ही था कि भाई बिगड़ा है तो सुधार देंगे। तो के पाठक कहीं ना कहीं आप ही लोग के वो, हाँ अब तो सर हट गए, तो उन्होंने काफ़ी सुधार लाया है शिक्षा में। अच्छा अब कैसा चल रहा है, आपका लाइफ जर्नी कैसा है अब? मतलब जैसे एलएन में पढ़ रहे हो, वहाँ पे बिहार से तो बहुत कम लोग होंगे मेरे ख्याल से। नहीं, मैं जहाँ पढ़ता नहीं, बिहार में वहाँ तो ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन पढ़ने वाले बड़े कम हैं। अच्छा, पढ़ने वाले बहुत कम हैं। जाते तो सब हैं, लेकिन पढ़ने वाले कम हैं। मेन ये जाते तो सभी यहाँ से हैं, लेकिन पढ़ते वहाँ बहुत ही कम हैं वो लोग। जैसे वहाँ गए तो यूनियनबाजी में लग गए। अच्छा, इस उम्र में भी यूनियनबाजी हो रहा है? यूनियन मतलब एक तरीके से मान लीजिए संघ टाइप होता है ना, कि भाई हम हैं तो ये संगठन बना लिया, बच्चों में गैंग वैंग चलता है। तो मैंने कभी वैसा देखा नहीं है। अरे भाई मैं भी बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ा हूँ, मैं भी यूनियनबाजी शब्द को बढ़िया से समझ सकता हूँ और जो देख रहे हैं ये भी समझेंगे, लेकिन सोनू को तो पढ़ना है, कहीं सोनू यूनियनबाजी का शिकार तो नहीं बन रहा है ना? मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जितने भी जो यूनियन है ना, ये सारे मुझे लगता कि इसका कोई फायदा नहीं है। आप लॉजिकल चीज़ को तो कर नहीं रहे हैं आजकल। ये लॉजिक वाली जो चीज़ है उसको तो आप उठा ही नहीं रहे। कॉमन सी चीज़ है सोशल साइंस में, आप उसको लॉजिकली तरीके से सुधार नहीं रहे। देखिए मैं कहता हूँ, सॉल्यूशन कोई नहीं निकाल रहा है, सब बस प्रॉब्लम बता रहा है, भाई ये प्रॉब्लम है जी, ये। अरे भाई तो समस्या तो है, अब क्या करें, अब सॉल्यूशन तो निकालो ना। तो रेप हुआ था ना कोलकाता में, तो मैंने देखा कि सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सॉल्यूशन किसी के पास नहीं। लॉ पास करो सब लोग बोल रहे थे। कैसा लॉ पास करें, उसमें क्या हम लिखें, उसमें क्या रहेगा, उसका फ्रेम कैसा रहेगा, वो फ्रेम वो मॉड्यूल का चर्चा कोई करता नहीं है। और पता नहीं क्यों, मतलब ये लड़का जो है ना कि एक डेलीगेट्स की तरफ सोचता है। और मैं ईश्वर से ये चाहूँगा कि ये ऐसा करे कि इसको सच में प्रतिनिधित्व का मौका मिलना चाहिए। आज के डेट में बदलना है, बिहार को बदलना है, अगर कहीं बलात्कार होता है उसके लिए कानून लाइए, बट फ्रेमिंग कौन करेगा? कब हम फ्रेमिंग करके उस चीज़ की इम्प्लीमेशन की लड़ाई लड़ेंगे? इतना छोटा बच्चा है। मैं बताता हूँ, जोधपुर में 3 साल की बच्ची का रेप हुआ, वहाँ भी हुआ, अच्छी चीज़ है, आपने आवाज़ उठाया, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन हर जगह रेप हो रहे हैं, आप वो प्रोटेस्ट के बजाय, आपने एक बार प्रोटेस्ट कर दिया, सरकार के नज़र में मामला आ गया, हाई कोर्ट वाले भी सुन रहे थे उस टाइम पर, ठीक है भाई, अब उसको छोड़ दो, अब बंद करो, उससे राज्य का नुकसान ही है, इकोनॉमिकली तरीके से और भी तरीके से नुकसान है। अब शांति से क्या करो, एक जगह बैठो, ज़्यादा नहीं 2-3 लोग जो उनका लीडर है, बैठ करके सोचो कि हम उसमें क्या क्या ऐसा रखें जिससे अपराधी पकड़ सके, और अपराधी को पकड़ने का कम सोचो, ये सोचो कि हम उसको कम कैसे करें। ये लॉ बनाओ भाई, लॉ बनाएंगे क्या? अब जैसे रेप कर रहा है कोई, अब मैं आपको बताता हूँ, रेप जो मैंने केस अभी तक जो मैंने देखा है, उसमें क्या होता है कभी कभी कि कोई लड़का है और एक लड़की है, अगर वो दोनों प्यार कर रहे हैं, होता है ना आजकल वेस्टर्न वाला जो कल्चर है उसको लोग अपनाते हैं आजकल, किया ठीक है, गर्लफ्रेंड एडल्ट्री जैसी स्टोरीज जो अच्छा हुआ, चलो अच्छा किया, चलो। लेकिन अब मान लीजिए अगर शादी का बात आता है तो, या कोई भी वो गलत काम करता है संबंध के हिसाब से जो भी है, तो उस तरीके का काम करेगा, और उसका लड़की का अगर पेरेंट्स को पता करता है, अब वकील के पास जाएगा, मारा लड़ाई होगी, वकील के पास जाएंगे, तो वकील क्या करेगा वो रेप हुआ नॉर्मली तरीके से, लेकिन उसको रेप का केस बताएगा, भले वो प्रूफ हो या ना हो, वो बताएगा जरूर,
जो आपका होता है ना धारा जो लगते हैं, वहीं जैसे दरोगा जी दरोगा ही बुद्धि लगाते हैं, वकील साहब वकील ही वाला बुद्धि लगाएंगे। नहीं वो तो होता है ना, वो केस को जिताने के लिए अलग अलग टैक्टिक्स लगाते हैं कि भाई मतलब ऐसा होता है ना यूएन में, जो यूएन का कोर्ट ये कहता है कि फैक्ट ऑफ सर्कमस्टांसेस, आप फैक्ट्स पे बात करो तो फैक्ट्स को ही गायब कर दिया जाता हाँ मतलब वो थोड़ा सा है कि किसी भी तरीके से हम अपने मौकिल को जिता लें जी, और उसी कारण वो रेप का लगाते हैं, क्योंकि पता है सबको हम अगर ये बोलेंगे कि संबंध हुआ तो केस ही वो रिजेक्ट हो जाएगा और वो जजमेंट मतलब जजमेंट खिलाफत में चल जाएगा, या तो न्यूट्रल हो जाएगा, हियरिंग नहीं होगा, या तो न्यूट्रल हो जाएगा। और अगर हमने रेप लगा दिया तो थोड़ा सा मामला आएगा और जज जो है हमारे तरफ आ जाएगा, है। क्योंकि ये हमारे बिहार का सोनुआ है, कहीं से भी कुछ भी चर्चा कर लो, ये थकने वाला नहीं है। वकालत का बात आप लोग समझिए। वो वाई का साइड है ना, तो वाई का साइड का चूंकि आप जानते हैं भारतीय एक स्नेहा काला है, लॉ के हिसाब से है थोड़ा सा, वो रिपोर्टर भी रह चुके हैं आपकी तरह, एंकर शायद थे, तो उन्होंने एक चीज़ बताया था, उनका टेडिक्स में भी गए थे, वो बोले थे कि हमने वुमेन के लिए तो बहुत कुछ किया है, वुमेन जो होते हैं बहुत कुछ हमने किया, हमने मेंस के लिए जो है ना, मेन जो होते हैं ना आदमी, उनके लिए हमने कुछ नहीं किया। अब जैसे आजकल मैंने देखा है कि जो औरतें जो है वो मेंस को फंसाते हैं, और रेप वाला जो केस है वो बहुत ज़्यादा इन्होंने, अब तो इन्होंने नया लाया ना ये लोग, आईपीसी वाईपीसी को हटा करके कुछ और आया गया, अमेंडमेंट किया गया, वो जो आया उसके तहत तो और उन्होंने कठिन बनाया। अब उसमें क्या है, अगर वकील रेप का अगर रखता है पॉइंट वहाँ पर, तो मतलब 80% से 85% चांस है कि वो केस जीत जाएगा, 70 के आसपास चांस बन जाता है, बाकी थोड़ा बहुत और कुछ रख देगा तो काम हो जाएगा। और चांस कम 25% ही वॉइस के पक्ष को जीतने के लिए इसलिए है क्योंकि रेप का केस है और प्रूफ होना बहुत ही आसान है। अच्छा एक बात बताओ सोनू, इतना बढ़िया बतियाते हो, इतना गोल गोल बात करते हो, ये सब पढ़ते कहाँ हो? मतलब जब लोग ये पत्रिका उत्रिका पढ़ते हो या जनरल स्टडी, ये सब कैसे? आजकल तो मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ, वो अखबार आता था, अभी भैया उनका आईआईटी में शायद हो गया तो वो चले गए तो अब तो न्यूज़पेपर भी नहीं आता है। तो सब लड़का चाहता है कि हम सोनू की तरह तेज हों, देखो ये सब देख भी रहा है, चाहते हो कि सोनू की तरह बने, देखो तो ये लोग कैसे तेज बनेगा भाई? तुम शिक्षा दो अपने इसके लड़कों को, बताओ कि क्या करें। नहीं शिक्षा वैसे नहीं, वो आपको सोचना, नहीं आपको सोचना पड़ेगा। आप ऐसे कहेंगे कि हम उसको फॉलो करते हुए चले, ऐसे नहीं होगा ना, आपको सोचना तो पड़ेगा ना। और मुझे लगता है इन लोगों को किसी की तरह बनने की जरूरत है। मैं तो हमें बनना किसी की तरह क्यों है? हम उनकी अच्छी चीज़ों को अपनाएं ना, हम अब खुद बने ना, जब हमारे पास शरीर है सब है तो हम खुद की तरह बने ना। सेल्फ टैलेंट और सेल्फ स्किल को पहचानना बहुत जरूरी है। हम खुद की तरह बने। हाँ जैसा महात्मा गांधी जी हैं, उनकी चीज़ों को हम लें, सुभाष साहब हैं उनकी चीज़ों को हम लें, लालू जी हैं उनकी चीज़ों को हम लें, नीतीश जी हैं उनकी चीज़ों को, मतलब अपना व्यक्तित्व को निर्धारित करें कि हमको क्या करना है, करके हम उसको कंबाइन करके एक नई चीज़ बनाएं और अपने अंदर जो है उसको और उसमें कंबाइन करके नई चीज़ बना दें। अच्छा ये सोनू जो जब वायरल हुआ था तो एक बात मुझे याद आ रहा है, मैंने बड़ा देखा था इसके वीडियोस को और हमारी टीम बहुत अच्छे से रिपोर्टिंग भी की थी और इसके लिए हमने स्टैंड भी लिया था और लड़ाई भी लड़ा है। तो सोनू एक बात बोला था, सोनू याद है आपको, कि अंग्रेजी वाले सर का आपने नाम भी ले लिया था। अरे हाँ, अच्छा वो जो अंग्रेजी सब्जेक्ट है, जो इंग्लिश विषय है हमारे बिहार के लोगों के माइंड में, क्या सोनू के माइंड में अब भी इंग्लिश वाला माहौल है? अब भी लगता है कि नहीं इंग्लिश थोड़ा अच्छा होना चाहिए था, या फिर मुझे लगता है जैसे आप एक हद क्योंकि अभी थोड़ा सा तुम मेच्योर की तरह बात कर रहे हो इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं थोड़ा सा इंग्लिश को ना, मैं मानता हूँ कि हमें वो हमारी संस्कृति पर, हमारी ही लोकल भाषाओं पर, जो रीजनल जो भाषाएं हैं उस पर वो हावी हो रहा है। इस कदर हावी हो रहा है कि अगर किसी को हिंदी आता हो, भारत में है, अब जैसे आप कहें ना भारत में है कोई, वो इंग्लिश वो मुझ में भी था, अब मैंने उसको खत्म कर दिया क्योंकि मैं 8th क्लास का पढ़ा था ना मैक्यूले वाला, गांधी जी का आइडियोलॉजी, तब मैंने देखा रविंद्रनाथ टैगोर जी का, तो मैंने देखा कि इंग्लिश तो हम पर हावी हो रहा है। आज अंग्रेजी अगर किसी को नहीं आता हो उसको अनपढ़ समझा जाता है, भले वो कितना भी हिंदी में अच्छा हो, तो एकदम बड़ा अच्छा हो, कितना भी अच्छा हो। आज आपका इंजीनियरिंग का कोर्स, हर कोर्स उन्होंने इंग्लिश में कर दिया है। हम थोड़ा सा उसको हटाएं, इंग्लिश को हम अपने ऊपर जो हमने, हमारे लोगों पर जो उन्होंने ऊपर ना, उसको हम थोड़ा हटाएं। और मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, आपकी बातों को सुन करके, इंग्लिश कभी कभी जैसे जो गरीब हैं जिनको इंग्लिश की इन्वायरमेंट नहीं मिल पाती है, या फिर अभी भी आप जिस गांव में हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ के बच्चों को इंग्लिश वाली इन्वायरमेंट मिल पाती है, तो ये एक बोझ की तरह डाल दिया गया है। नहीं मैं देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो ये किया ना, हम कहते हैं स्वदेशी अपना। मैं आपको बताता हूँ, हमारे एक मैम है नंदनी सरस्वती, वो भी एसएसटी पढ़ाते हैं, तो वो उन्होंने एक चीज़ बोला था कि गांधी जी का जो स्वदेशी आंदोलन था ना, सॉरी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो था, उस समय तो हम भाई इतना समर्थ नहीं थे कि हम उनमें सहयोग दे सकते थे असहयोग वाले में, लेकिन अब तो हम समर्थवान हैं ना कि हम असहयोग आंदोलन में अपना सहयोग दे सकते हैं। अभी हम क्यों विदेशी चीज़ों को ज़्यादा कर रहे हैं? ये जो मैं ड्रेस पहना हूँ, या जितने भी लोग यहाँ ड्रेस जो पहने हैं, भारत की जो अपनी जो कल्चर है, यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से ड्रेस बनाया गया था, कपड़े यहाँ के हिसाब से, कोट बूट जो पहनते हैं जो लोग, बड़े बड़े लोग,
जून के महीने में भाई हमको भी मन करता है धोती कुर्ता पहन के आए, तो धोती कुर्ता में मैं इंटरव्यू करने आऊंगा तो गांव वाला सोचेगा ये ड्रामा करने आ गया। तो भारतीय कल्चर का तो ऐसा मजाक उड़ रहा है। हमें उसको उजागर करना होगा। भारत सरकार जो चलाती है ना स्कीम कि कल्चर को बचाओ, ये जो भी है, असल में हम 15 अगस्त को तो बड़े झंडा लेकर के कहते हैं जी, राष्ट्रगान गाते हैं, राष्ट्र के समर्थन में एकदम खड़े हो जाते हैं। जब भी आता है तो बहुत से लोग तो ऐसा भी भाषण देते हैं, बोलते हैं कि अगर मैं राष्ट्रगान चालू हो गया और शेर आ रहा हूँ मुझे खाने तो मैं खड़ा रह जाऊंगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप जिस राष्ट्रगान, जिस अब राष्ट्र के लिए जो आप कर रहे हैं ना, अब राष्ट्र के लिए आप तब, चलो आप आर्मी में आपको नहीं जाना, आपको उधर नहीं जाना, अगर आप चाहते हैं कि आप राष्ट्र के लिए थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूशन दें तो आप सिंपल क्या करो, भारतीय संस्कृति को उजागर। अच्छा, भारतीय संस्कृति को उजागर करने के लिए कोई चैनल नहीं लेना है कि चैनल बना लिया और देखो जी हमने तो ऐसा ऐसा है भारत, कुछ नहीं। शांति से क्या करो, भारतीय संस्कृति की जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप अध्ययन, जैसे आपका हो गया वेद हो गए, है ना, वेद हो गए, उसमें जो चीज़ें लिखी हुई है ना, हम उसको, ये थोड़ा सा रिलीजियस में चला जाएगा, उसमें मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन उसकी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जो उसमें चीज़ें लिखी हुई है, वो कितना मूल्यवान है, या उसी को उतनी बड़ी बड़ी कोर्सेज में हम पढ़ते हैं। इतना शुद्ध हिंदी बोलने वाला सोनू, वो समय मूल्यवान है वगैरह वगैरह, और इस लेवल का टॉक करने वाला सोनू, इसके पीछे सोनू का अपना दिमाग है या फिर शिक्षक का योगदान है? मुझे लगता है शिक्षक का ही योगदान है। शिक्षक का योगदान कहीं ना कहीं, दिमाग भी है तुम्हारा बड़ा वाला। नहीं, वो जैसे हमारे जो मैम है, एलन में हो या डीडीपीएस में, जैसे मैं शाम को तो एलन जाता हूँ, सुबह तो एलन उधर डीडीपीएस जाता हूँ। अच्छा, एलिन जो है आपको स्कूली व्यवस्था देता है, आप अभी चूंकि स्कूलिंग एज में है, एलन कोचिंग पढ़ाता है, कोचिंग पढ़ाता है आप, उसमें आपको एक वो शाम को चलता है। आपका स्कूली व्यवस्था कहाँ चल रहा है? वो एलन का जो डायरेक्टर है ना, उनका ही है, डिसा डेल्फी पब्लिक स्कूल है। तो वो जो स्कूल है ना, उसमें मैं जाता हूँ सुबह और शाम को इधर। अच्छा सोनू, एक बात बताओ, जैसे कि अभी का जो जिस तरीके से तुम बात कर रहे हो ये आज का नहीं है। सोनू जब वायरल हुआ था तब ही यही बात करता था, दरोगा जी बुद्धि मत लगाइए, काम कीजिए, नीतीश कुमार शराब बंद किए हैं तो आप हम शराब न पिएं, इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें करने वाला ये लड़का जेल में पढ़ रहा है। और इसकी तारीफ में मतलब मुझे लगता है ना कि बिहार का हर आदमी का दिल जो है ना वो थोड़ा सा मचल ही जाता है कि भाई सोनू की तारीफ में कुछ ना कुछ लिख दूँ। और मुझे लग रहा है आप लोग भी इनको देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो मज़ा आ रहा होगा। अच्छा सोनू, एक बात बताओ, जैसे अभी गाँव का जो माहौल है, अभी चूंकि अपने ननिहाल में हो, तो अपने गाँव पे अब जब वहाँ से छुट्टी हुआ तो तुम अपने गांव गए तो कुछ बदला चीज दिखा कि कुछ बदला है गांव में? बदलेगा क्या, जो था वही है। इसके पीछे क्या लग रहा है कि मतलब ये हम तो चेंजिंग चाहते हैं, हम लोग बदलना चाहते हैं? कुछ नहीं चेंज चाहता, जैसा गाँव उन्होंने सड़क बना दिया, बिजली पहुंच रही है, पानी भी पहुंच रहा है, सब पहुंच रहा है, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। गाँव में कुछ बदलाव कीजिए, बस एक बदलाव है कि हम थोड़ा सा शिक्षा प्रणाली को ना थोड़ा सा, और वो स्कूल जो है ना हमारे गाँव में, उसको हम स्क्रैप करवा करके हम कुछ और करवाएं। जैसे हमने बिहार सरकार ने जो काम जो किया है ना, हर घर तो इन्होंने स्कूल दे दिया, मतलब हर गांव में तो इन्होंने स्कूल दे दिया, लेकिन हर गांव में स्कूल देकर के इन्होंने गलत कर दिया। क्योंकि आप हर गांव में स्कूल, जैसे 5 क्लास है तो सब्जेक्ट तो आपको 7-8 होते हैं, 7 सब्जेक्ट तो होता ही है। अब 7 सब्जेक्ट के लिए आपको 7 टीचर तो देने होंगे, क्लास तो आपके पास 5 है, और आपने 10 स्कूल तो खोल दिए। एक गाँव में एक स्कूल है जिसमें 50 बच्चे ही पढ़ते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, बिहार का स्कूली व्यवस्था बहुत लच्चर है। कि हम स्कूलों को स्क्रैप करके हम थोड़ा सा उसको प्लानिंग करें। जैसे स्कूल है ना, ये एक पंचायत है, तो हम पंचायत में जैसे कितने बच्चे होते होंगे, 1 लाख बच्चे होते होंगे, कम ही होते होंगे 1 लाख से, तो है ना, तो हम ज़्यादा। देखिए एक चीज़ देखिए, इसकी बात को मैं मतलब इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस उम्र में बच्चे मोबाइल एरिया और मोबाइल फोबिया की बीमारी से ग्रसित हैं, अमीरों के बच्चे या फिर मिडिल क्लास में मैं देख रहा हूँ, और आजकल तो गरीबों के घर में भी बच्चा रो रहे हैं, मम्मी मोबाइल पकड़ा दी, और मोबाइल में वो कार्टून देख रहे हैं, और इसके उम्र के बच्चे जो है ना गेम में अपना टाइम बिता रहे हैं। वहाँ सोनू एक डेलीगेट्स की तरफ बात कर रहा है, एक प्रतिनिधि की तरफ बात कर रहा है, और स्कूली व्यवस्था, वकील का व्यवस्था, जुडिशरी पे बात कर रहा है। देखिए ये होता है टैलेंट, और ऐसी टैलेंट्स हमारे बिहार में है। इतना गरीब घर का ये है ना कि मैं बता नहीं सकता, इसकी टैलेंट इसको एलन तक पहुंचाई, सीएम तक पहुंचाई, और पता नहीं कितना आगे जाएगा। और मैं इससे उम्मीद भी करता हूँ, इसको मैं कान पकड़ के ये बोल के भी जाऊँगा कि आज जिस फक्र से मैं तुम्हारे पास आया हूँ, कल भी मैं आऊँ तो मैं तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट ले करके आऊँ। इतना बड़ा बनना है, बनोगे कि नहीं बनोगे ये बताओ? लेकिन अपॉइंटमेंट वाली चीज़ सही नहीं होगी। इतना रिस्पेक्ट रहेगा हम लोग। जैसे मैं जिस भी फील्ड में जाऊँगा, जैसे कोई कंफर्म नहीं कि भाई उसी में एकदम करना, उसी में रहना ही। मैं भी सक्सेस को बांध के नहीं रखता कि भाई मुझे डॉक्टर ही बनना है। सक्सेस का मतलब सक्सेस होता है, ये नहीं कि मैं आज मम्मी से बोल दिया कि मम्मी हमको डॉक्टर बनने का मन है, तो कल भी अगर मेरा स्किल उस तरीके का नहीं तो कल भी मैं उसी जिद में बैठा रहूं, या फिर पब्लिक भी कि सोनू बोल दिया आईएएस बनना है तो आईएएस बने। मैं चाहता हूं कि सोनू किसी भी फील्ड में सक्सेस हो, और जब सक्सेस हो तो एक बार फिर पूरा बिहार, पूरा देश इसको जाने। जैसे अगर मैं किसी में जाऊँगा, लॉ में जाऊँ, बीटेक में जाऊँ, आपका नीट में तो खैर जाना नहीं है, किसी में भी जाऊँगा, है ना, लेकिन मुझे उसमें कुछ ना कुछ नया। अच्छा सोनू, व्हाट यू थिंक अबाउट पॉलिटिक्स? Politics is not possible for me. Politics is not for me because politics is only for that people who has the ability
टू गिव ऑर्डर, ओनली ऑर्डर। टाइम्स ये सुनने को मिला था कि ये तो आरजेडी का प्लांटेड है, ये तो नेतागिरी का प्लांटेड है, जरूर कोनो अगल बगल का नेतवा सब इसको ये बुद्धि पढ़ाया है जो इतना ही वायरल हो रहा है, ये सब सुनने को मिला था सोनू। मैं मानता हूँ कि एक 18 साल से कम उम्र के बच्चे को हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए, उसको किसी भी चीज़ का समर्थन नहीं करना चाहिए और किसी चीज़ का असमर्थन भी नहीं करना चाहिए। लेकिन तुमको भी मजा आ रहा था, हम देखे थे एक बंगाल के नेताजी आए हुए थे, पूरा गमछा वमछा उड़ा दिए थे। हाँ हाँ, उनको हम डांटे भी थे कि भाई यहाँ इस बच्चे का एज देखो, इसको तुम क्यों बैड डाइवर्सन दे रहे हो। अच्छा, बड़ा गुस्सा आ गया था, गमछा हटवाई थी निभा जी तो। अच्छा है, नहीं मैं मानता हूँ कि ये जो जितने भी जो लोग हैं ना कि भाई आरजेडी है जो भी है, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, मुझे जो करना है वो मैं कर रहा हूँ। और मुझे लगता है पॉलिटिक्स तो मैं जो काम करना चाहता हूँ उसमें पॉलिटिक्स कभी भी अच्छा, सहायक अपने उम्र के लड़कों को एक बार एडवाइस दो, करना क्या चाहिए उनको, वो क्या करें। उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए, उन्हें बस शांति से जो पढ़ाया जा रहा है बस पढ़ते रहना चाहिए। और अपनी जो अपने चारों ओर जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना उसको भी आप देखो, उससे आप एनालाइज करो और उसमें जो कमियां हैं उसको आप कोशिश करो कि हाउ टू सॉल्व दैट। जैसे अभी शिक्षा था, तो अभी मैंने आपको बताया था ना कि भाई एक स्कूल आप स्क्रैप करवा दो, अब स्क्रैप करवा दिया, चलो मान लो प्रॉब्लम है हमारे सामने, अब करेंगे क्या। जैसे पंचायत है ना, तो पंचायत में कम से कम 1 लाख तो बच्चा होता ही होगा, तो 1 लाख में कितना, अगर हम 20 स्कूल खोलें या इसके आसपास तो खोलना ही पड़ेगा, लेकिन हम हर गांव में हम ना खोलें, हम किसी एक अलग जगह पर खोलें और हम प्राइवेट स्कूलों के साथ कोलैबोरेशन कर लें। क्योंकि हम जो आजकल कर रहे हैं ना इंडिपेंडेंट स्कूल, वो सही नहीं है। प्राइवेट वाले जो है ना वो हमसे आगे इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से चल रहा है कि वो मतलब कड़क तरीके से चला रहा है। ये नहीं लगता कि गरीब के बच्चों को मतलब कुछ ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं समझा जाता, इसलिए सरकारी व्यवस्थाएं या फिर सरकारी सुविधाएं उस लेवल की नहीं है। ये कारण सरकार, इसका कारण जो मुझे लगता है वो गवर्नमेंट स्कूल से है, वो उतने अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। और गवर्नमेंट स्कूल भी कैसे ना करे, उनके पास कुछ, जैसे मैं गया एक दिन, जो मैं कल गया था, वो एक फ़ोन पर ऐप आता है ना, आप स्कूल के कैंपस में रख सकते हैं, वो मुझे पता है सर, वो जो उसका जो टेक्नोलॉजी है ना वो कितना अच्छा है। शांति से हम क्या करें, बायोमेट्रिक लगा दें बच्चों के लिए भी और टीचरों के लिए भी, कि जैसे डिजिटली तरीके से, अब जैसे हम इतना मॉडर्नाइज तो हो ही चुके हैं, तो थोड़ा सा हम अच्छी चीज़ों को लाए ना। क्यों ना लगे भाई, जब सचिवालय में लग गया, जब बड़े बड़े ऑफिस में लग गया और छोटे छोटे संस्थानों में भी लगा हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये लगना चाहिए। सर क्यों नहीं मतलब सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बनाए भाई, वहाँ पे हर तरीके का सुविधा दीजिए, हर तरीके से मजबूर कीजिए कि लोग पढ़ाएं लिखाएं। क्या नहीं, मैं कहता हूँ स्कूलों को हम थोड़ा सा टेक तरीके से ट्रीट करें, उसका एडमिनिस्ट्रेशन डिजिटली तरीके से रखें, जैसे प्रोग्रामिंग करके हम एक ऐसा गेट बनाए, वो तो होता भी है, जैसे एक गेट बनाए है ना, गेट है ना, वहाँ से अगर टीचर गया इंटर करेगा, पहले तो बाहर एक बायोमेट्रिक रहेगा, हम उसमें क्या करें 50% अगर बाहर पंच करेगा तो जब तक वो अंदर, जैसे होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए पैर यहाँ रखा है ना, रखा और पंच किया, पंच के वो अंदर जाएगा और वापस पंच करेगा तो बंद हो जाएगा है ना, जब उतर जाएगा तो गेट बंद हो गया है ना। अब अंदर जा कर के पंच कर दिया, अब हम क्या करें, टाइम पर पहुँचेगा, और अगर लेट पहुँचता है तो वो पंच होगा नहीं, और अगर टाइम के पहले पहुँचता है, बहुत पहले तो भी पंच नहीं होगा, लेकिन फिक्स रेंज रखें कि इतने से इतने बीच में आपको आना है। और दूसरा कि जैसे प्रिंसिपल, मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल साहब पहले ही चले गए थे 4:30 बजे के, हम क्या करें 4:30 बजे के पहले वो खुले ना, मतलब वो गेट खुलेगा ही, कितना भी आप पंच करो, इस तरीके से ऐसा स्मार्ट लॉकिंग सिस्टम चाहिए। ऐसा हम करें। और दूसरी चीज़, अब इमरजेंसी मान लीजिए आ गया, आग वाग हो गया, कुछ भी भगवान ना करे, अगर ऐसा होता है तो हम क्या करें, गेट रखें जो कि गेट एक बार ही खुलेगा, मतलब एक बार ही खुलेगा लेकिन हमेशा के लिए खुल जाएगा वो, उसके बाद उसको इंजीनियर आएंगे, फंड आएगा, ऐसा कर दें जिससे हम पूरी तरह से ट्रैकिंग रख पाएंगे। देखिए, इससे बात करते रह जाइएगा, पूरा दिन बीत जाएगा। ये प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं अभी सोनू, और किस तरीके से मतलब बदलाव का प्लानिंग है, बदलाव का सिर्फ विचार नहीं है, इसके पास प्लानिंग है। और एक वक्त था जब नेता से लेकर अभिनेता तक मीडिया, पूरा देश सोनू के पीछे था, और मैं चाहूँगा कि सोनू ऐसा मुकाम हासिल करे कि कल भी आने वाले समय में भी लोग इसके पीछे रहें और इसकी वाहवाही हो, क्योंकि बिहार का ये लड़का नाम रोशन कर रहा है, करेगा भी, और ये सक्सेस होकर दिखाएगा, मेरा भरोसा है। और ये भरोसा मुझे खुद से नहीं, सोनू से बात करके आता है। थैंक यू सोनू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। आप ऐसे ही आगे